नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत की किताब रुचिरा के द्वितीय भाग, जो कि राजस्थान बोर्ड में कक्षा 7 में है। उसका पहला पाठ सुभाषितानी। आप ये जानते हैं कि संस्कृत साहित्य उक्तियों से, सुभाषितों से भरा पड़ा है। बहुत ही अच्छा संग्रह सुभाषितों का संस्कृत भाषा में है। इस पाठ के अंदर बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण कुल 6 श्लोक हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। जीवन जीने के बहुत ही खूबसूरत तरीके इन सुभाषितों के माध्यम से आपको बताए गए हैं। चलिए, पाठ शुरू करने से पहले हम अपनी पाठ्यपुस्तक के इस 6 श्लोकों में जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। और दूसरी बात कि हमने अगर अभी तक हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पूरे पाठ का बेहद ही रोचक अंदाज में, बेहद ही सरल शब्दों में अर्थ जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शब्दार्थ शुरू करते हैं। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, धरती पर। सुभाषितम यानी सुंदर वचन, अच्छे वचन। मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े, पाषाण प्लस खंड। रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम। विधीयते यानी किया जाता है या समझा जाता है। धार्यते यानी धारण किया जाता है। तपते यानी जलता है। वाति यानी बहता है या बहती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। वायुश्चय, वायु प्लस चय। पवन भी, वायु का मतलब पवन या हवा होता है। प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। तपसी यानी तपस्या में। शौर्य बले यानी शौर्य बल में। नए यानी नीति में। विस्मय यानी आश्चर्य। बहुना यानी अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं। सिद्धिरेव, सिद्धि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही। सहातीत, सह प्लस अतीत, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत यानी करना चाहिए। सिद्धिर्विवादम, सिद्धि प्लस विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके यानी संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र अगर कुछ है तो दूसरों को क्षमा कर देना, दूसरों को माफ़ कर देना। ना सिद्धि, न प्लस असिद्धि, असज्जन लोगों के साथ नहीं, अर्थात दुष्टों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में। धान्य यानी अनाज। संग्रहेषु यानी संग्रहों में। संचय करने में, इकट्ठा करने में। त्यक्त लज्जय, संकोच या भीरुता या लाज, लज्जा को छोड़ने वाला। शांति खड्ग यानी शांति की तलवार। चलिए, अब हम अपना पहला जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं और उसका सरलार्थ और अन्वय जानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलन्नम सुभाषितम। मूढ़े पाषाण खंडेषु, रत्न संज्ञा विधीयते। किसी भी श्लोक का अर्थ करने के लिए जरूरी है कि हम उसका अन्वय करें। अन्वय इस प्रकार है। पृथिव्याम जलम, अन्नम, सुभाषितम, त्रीणि रत्नानि सन्ति। मूढ़े पाषाण खंडेषु, रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तविक रूप में रत्न है क्या। इसके बारे में कहा गया है कि सभी के लिए जो लाभदायक हो, जो जीवन जीने के लिए लाभदायक हो, वही रत्न है। जैसे अल, जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 ही इस पृथ्वी पर रत्न हैं। हीरे आदि पत्थर के टुकड़े तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो रत्न मानते हैं, अर्थात मूर्ख लोग जो होते हैं वो रत्नों के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। पृथिव्याम ने पृथ्वी के, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। और मूर्ख लोग जो होते हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को, हीरे, पन्ने, मोती, माणिक्य को रत्न कहते हैं। लेकिन असली रत्न वो है जो हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए हमें जरूरी है। दूसरा श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अन्वय है।
पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन धार्यते, वायुश्च सत्येन वाति, सत्येन सर्व प्रतिष्ठितम। पृथ्वी यानी धरती सत्येन सत्य के कारण ही धारते धारण हो जाती है, की जाती है। रवि सूर्य सत्येन तपते, सूर्य जो है वो सत्य के कारण ही तपता है। वायुश्च सत्येन वाति, और सत्य से ही वायु बहती है। सत्य सर्व प्रतिष्ठितम, संसार में जो भी कुछ है वह सत्य पर ही निर्भर है, अर्थात सत्य जो है वही सर्व प्रतिष्ठित है, वही सर्वमान्य है। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य ही वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। अर्थात इसमें वसुंधरा को बहुत सारे रत्नों की जननी बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर इस धरती पर दाने एक से एक बढ़कर के दाने हैं, शौर्य तपस्वी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, विनयशील लोग हैं, तपस्या करने वाले लोग हैं। च विस्मय आश्चर्यजनक रूप से इनके जो दान है, तप है, ज्ञान है, विज्ञान है, इस पर किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते, और इसीलिए ये माना जाता है कि पृथ्वी की यही अमूल्य रत्न है। हीरे मोती माणिक्य नहीं, बल्कि दान करना, तप करना, शौर्य का प्रदर्शन करना, विज्ञान में नए नए आविष्कार करना, विनयशील होना और ज्ञानी होना, यही पृथ्वी के जो बड़े बड़े रत्न कहे गए हैं, और इनके प्रति किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब हम चौथे श्लोक पे चलते हैं। सिद्धिरेव सहातीत सिद्धि कुर्वीत संगीतम, सिद्धिर्विवादम मैत्री चैना सिद्धि कंचित आचरे। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है। सिद्धि स इव आसीत, सिद्धि संगति कुर्वीत, सिद्धि स विवादम मैत्री च कुर्वीत, असिद्धि स किंचितम न आचरेत। अर्थात इस श्लोक में सत्संगति, अच्छी संगत के बारे में महत्व, अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों से दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सिद्धि सह इव आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सिद्धि संगति कुर्वती, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सिद्धि से विवादम मैत्री च कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता अथवा विवाद नहीं करना चाहिए। असिद्धि से किंचितम न आचित, और जो असज्जन लोग हैं अर्थात दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ किया गया हर तरह का व्यवहार जो है वो लाभदायक होता है, लेकिन दुर्जनों के साथ, दुष्टों के साथ संबंध रखना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। पांचवा श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यागलज्जे सुखी भवेत। इसमें बताया गया कि सुखी कौन है, किस व्यवहार में लज्जा का या शर्म का या संकोच का त्याग कर देना चाहिए। पहले अन्वय देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे च व्यवहारे त्यक्त लज्जे सुखी भवेत। अर्थात इसमें बताया गया कि कहाँ लज्जा करना चाहिए, कहाँ संकोच करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। इसका सदुपयोग करते हुए कहा गया है धन धान्य प्रयोगेषु, धन को इकट्ठा करने में, धान्य का प्रयोग करने में, भोजन आदि करने में, और विद्याया और विद्या संग्रहण में, तीन चीज़ों के संग्रह में, धन, अनाज और विद्या के प्रयोग में, इकट्ठा करने में, इनको ग्रहण करने में। आहारे च व्यवहारे, भोजन करने में, व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जे, जो संकोच को छोड़ देता है, लज्जा को छोड़ देता है, शर्म को छोड़ देता है, सुखी भवित, वह सुखी हो जाता है। और अगर आप भोजन करने बैठे मानिए और आपको शर्म आई, लज्जा आई, आपने भरपेट भोजन नहीं किया तो भूखे रह जाएंगे।
विद्या ग्रहण करते समय आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप श्रम के कारण नहीं पहुंच पाए, तो आपकी उस शंका का निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कभी भी इन 3 व्यवहारों में शंका या संकोच नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ का आखिरी और छठा श्लोक पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृत लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यन्ति दुर्जन। ये छठा श्लोक है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। अन्वय पहले देखते हैं। लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गे अस्ति दुर्जन तस्य किम करिष्यति। अर्थात क्षमाशीलता का महत्व, किसी को क्षमा कर देना, किसी को माफ़ कर देना, उसका महत्व दर्शाया गया है कि लोके क्षमा वशीकृति, क्षमाशीलता से संसार में सभी को अपने वश में किया जा सकता है। क्षमायाम किम न साध्यते, क्षमा करके आप क्या साध्य नहीं कर सकते अर्थात क्या प्राप्त नहीं कर सकते। यश्य करे शांति खड्गे, शांति रूपी जो क्षमा जो है शांति रूपी तलवार है, इसके आने पर दुर्जनम तस्यम किम करिष्यति, दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। अर्थात अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया, किसी को माफ़ कर दिया, तो दुष्ट व्यक्ति आपका अहित नहीं कर सकता है। तो ये हमारे पहले पाठ के 6 श्लोक जो थे वो हुए। इनमें आपको मोती माणिक के असलियत में क्या है वो बताया गया है। जीवन में क्षमा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए बताया गया है। आपको ये पाठ मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको समझ में आया है, या आप और किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताइए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।